नमस्कार दोस्तों, आप सब का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी से यहाँ पर मैथ्स के पीवाईक्यू क्वेश्चंस लेकर आए हैं। जितने भी इसमें टॉप 10 प्रश्न लिए गए हैं सभी के सभी एज से संबंधित हैं और सभी के सभी पीवाईक्यू क्वेश्चंस लिए गए हैं। दोनों जगह से प्रश्न इम्पॉर्टेंट जो भी महत्वपूर्ण हैं आगे के एग्ज़ाम्स के लिए, उन सभी को इसमें शामिल किया गया है। तो सभी प्रश्नों को अटेंड करना है, अलग अलग नेचर पर प्रश्न आधारित हैं इसमें, और आप पूरी वीडियो को अटेंड कर सकते हैं और इसमें कोई भी अगर डाउट रहता है आपका तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया, के और एम की आयु का अनुपात 7:5 है। उनकी आयु का योगफल 72 वर्ष है। 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। देखिए इसमें दो व्यक्ति हैं, एक है के, एक है एम। ठीक है, इनका अनुपात दे रखा है यहाँ पर कितना, 7:5। अब अनुपात दिया गया है और टोटल उनकी आयु का योग भी दे रखा है। तो सीधा सीधा आप क्या करेंगे, इनकी आयु का योग जो है यानी अनुपात में जो दिया गया उसको जोड़ेंगे। 7/5 कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 12। तो 12 यूनिट जो है ये बराबर हो जाएगा टोटल उनका योगफल जो वर्ष में दिया गया उसके। तो कितने यहाँ पर लिखा गया 72 लिखा गया, 72 वर्ष के बराबर होगा। तो एक यूनिट का मान हम निकाल सकते हैं, 12 से लगाएंगे, 12 छंग होता है 72। तो एक यूनिट का मान कितना होगा तो आप बताएंगे 6। अब उनकी आयु क्या रही है तो 6 से यहाँ पर गुणा करेंगे। तो 6 पर इसमें भी 6 से गुणा करेंगे और 6 से इसमें भी गुणा करेंगे। अब इनकी आयु हम निकालेंगे। 6×5 30 वर्ष हो जाएगा और 6×7 42 हो जाएगा। फिर बोला 9 वर्ष बाद, ये प्रेजेंट की इनकी है, 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो 9 इसमें जोड़ देंगे हम और 9 इसमें भी जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर बनेगा 39 वर्ष और यहाँ पर बन जाएगा कितना 51 वर्ष। अब यहाँ पर इनका अनुपात बताना था। अब ये संख्या कट रही है तो इसे हम काट देंगे। अनुपात में हमने लिख दिया 3×3 3 3 9 और 3×3 3 7 21 हो जाएगा। तो इस तरीके से नया अनुपात हमारा बनेगा कितना 17:13। तो 17:13 हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। ये 9 वर्ष बाद का यहाँ पर अनुपात हमने निकाला है। तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, 3 मित्रों की आयु का माध्य 22 वर्ष है। यहाँ पर 22 दिया गया। यदि 4 मित्रों की आयु का माध्य 24 हो तो चौथे मित्र की आयु ज्ञात कीजिए। आरआरबी एनटीपीसी 27/3/2021 में प्रश्न पूछा गया। 3 मित्रों का माध्य दिया गया है तो 3 मित्रों की कुल आयु हम पता कर सकते हैं। तो 3 मित्र हैं, 3 लिखा है, इनका माध्य कितना दिया गया 22। तो इनका कुल यहाँ पर आयु हम पता कर सकते हैं। तो 3 दूना 6 हो गया, 3 दूना 6। तो यहाँ पर 66 यहाँ पर हो जाएगा, यानी 3 मित्रों की कुल आयु कितनी हो जाएगी तो आप बताएंगे 66। इसी तरीके से 4 मित्रों की निकालेंगे। तो 4 गुणा कितना है, 4 मित्रों का माध्य कितना दिया गया 24। तो 4 मित्रों की कुल आयु कितनी हो जाएगी तो 4 गुणा कितना कर देंगे 24 कर देंगे। 4 चौके 16 के 6 हो जाएगा, बचेगा 1। 4 दूनी 8 है, कितना हो गया 9। अब यहाँ पर 4 हैं मित्र, यहाँ पर 3 हैं। अब बचा लिखा चौथे मित्र की। तो अगर 3 मित्र की आयु इसमें घटा दें टोटल 4 में से तो 1 मित्र की निकल आएगी, यानी चौथे मित्र की निकल आएगी। जब भी हम चौथे मित्र का निकालेंगे तो टोटल यानी कुल टोटल थे कितने मैक्सिमम 4। तो 4 का कितना यहाँ पर दिया गया 96। उसमें से 3 मित्रों की आयु हम टोटल घटा दें तो 66 घटाएँगे तो हमें देखने को मिलेगा यहाँ पर कितना 30 मिलेगा। तो यहाँ पर बताएँगे चौथे मित्र की आयु कितनी है तो आप बताएँगे 30 वर्ष। इस तरह से हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, जय और जो की आयु का अनुपात 5:2 है। उनकी आयु का योग 63 है। 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। देखिए यहाँ पर जय और जोग, इनकी आयु का जो अनुपात दे रखा है कितना 5:2 दिया गया है। अब देखिए अनुपात जो भी दिया गया इस अनुपात का हम योग करेंगे। 5×2 कितना हो जाएगा 7। यहाँ पर दिया गया उनकी आयु का योग, ठीक है। तो ये यहाँ पर अनुपात जो है अनुपाती योग बराबर किसके हो जाएगा
उनकी आयु के योग के बराबर। उनकी आयु का योग कितना है 63 वर्ष। तो 1 यूनिट का मान यहाँ पर निकाल लेंगे, 7 से 63 को भाग देंगे, 7 9 63, यानी 1 यूनिट बराबर कितना हो गया 9 हो गया। अब इनकी हम यहाँ पर आयु निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर 9 से गुणा कर देंगे। इसमें भी हम 9 से गुणा कर देंगे। 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, 9 पचे कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 45। ठीक है, बोला गया 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। तो यहाँ पर ये वर्तमान की आयु निकली 45 वर्ष जय की है, जो कि 18 वर्ष है। 9 वर्ष बाद बोला है तो 9 इसमें जोड़ देंगे, तो यहाँ 9 वर्ष बाद की यहाँ पर इनकी उम्र निकाल लेंगे। तो 45 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 54 हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी 9 हमें जोड़ेंगे, तो यानी जोग की भी उम्र बढ़ेगी, यहाँ पर 27 हो जाएगा। अब जो भी 9 वर्ष के बाद की इनकी आयु होगी उनका अनुपात पूछा गया था, तो दोनों संख्याओं के बीच में हम अनुपात लगा देंगे। अब 9 से संख्या कट रही है, 9 तियाँ होता है 27 और 9 छाक 54, 3 कम 3 कट जाएगा, 3 दूना 6। तो इस तरीके से संख्या हमको मिलेगी यहाँ पर 2:1। तो 2:1 हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, ए बी और सी की आयु का अनुपात 2:4:5 है और उनकी आयु का योग 77 है। 10 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए टाइम और डेट या नहीं पड़ा है, ध्यान रखिएगा जितने भी प्रश्न लिए गए सभी के सभी रेलवे एग्ज़ाम्स के द्वारा यह प्रश्न पूछे गए हैं, उन्हीं प्रश्नों को ही हम लेकर आते हैं। अब देखिए 3 लोगों के यहाँ पर दिए गए हैं, ए बी और सी का अनुपात दे रखा है, तो वो अनुपात यहाँ पर लिखेंगे। ए का कितना है तो आप बताएंगे 2, बी का दिया गया है 4, सी का दिया गया है 5। ठीक है, अनुपात दिया गया है। अब अनुपाती योग कर लेते हैं, कितना होगा 5 4 9 और 2 11। तो अनुपाती योग कितना बना है 11 बचा है, यानी 11 मिल गया हमें। और तीनों लोगों का यहाँ पर योग दिया गया, तीनों की आयु का योग दे रखा है 77। तो अनुपाती योग बराबर हो जाएगा उनकी आयु के योग के बराबर। उनकी आयु का योग कितना है 77 वर्ष, तो 11 यूनिट बराबर 77। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 11 से 77 को भाग देंगे, 11 सते 77, तो 1 यूनिट बराबर कितना है 7। अब पूछा किसका गया है, अब इनका ए और बी का, हम सभी की यहाँ पर वर्तमान जो उम्र है वो पता कर लेते हैं कितनी है। तो 1 यूनिट बराबर 7 है, तो 7 से यहाँ पर गुणा करेंगे और 7 से हम इसमें भी गुणा कर देंगे और 7 से हम इसमें भी गुणा करेंगे। तो 7 दूनी कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 14, 7 चौके कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 28, 7 पच्चे कितना हो जाएगा 35। तो इस तरीके से ए बी और सी का एक नया अनुपात हमारा यहाँ पर निकल के आ गया है। अब इसमें ए और बी की आयु का अनुपात पूछा गया। ए की आयु कितनी है वर्तमान, तो आप बताएंगे 14। 10 वर्ष बाद बोला तो प्लस इसमें हम 10 करेंगे, तो अब मिला करके कितना हो जाएगा यहाँ पर 24 वर्ष। इसमें बी में भी 10 वर्ष हम जोड़ेंगे, तो 28 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। अब ये 2 से संख्या कट रही, काट देंगे, 2 कम 2 और 2 दूना 4, 2 कम 2, 2 नाम 18। तो ए और बी का ही पूछा था, तो हम सी का नहीं पता करेंगे। ए और बी का अनुपात कितना बन गया 12:19 बन गया यहाँ पर। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राइट आंसर होगा यहाँ पर, यानी 12:19। अगला प्रश्न लिया गया, देखिए वर्तमान में सीमा और रीमा, तो यहाँ पर सीमा पहले एस से लिख देते हैं सीमा और आर से लिखते हैं रीमा। इन दोनों का अनुपात दे रखा है कितना 2:3 दे रखा है। यहाँ पर बोला गया वर्तमान में सीमा और रीमा की आयु का अनुपात 2:3 है। सीमा रीमा से 6 वर्ष छोटी है। अब देखिए सीमा जो है रीमा से छोटी है। अब वास्तविक रूप से हम देखेंगे यहाँ अनुपात में कितना अंतर है, तो देखेंगे 1 का अंतर है। जो 1 का अंतर आया है और यहाँ वास्तव में कितनी छोटी है, तो बोला गया है 6 वर्ष छोटी है, यानी 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 6 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अनुपात में अंतर कितने का 1 का है और यहाँ बोला गया वर्ष में अंतर कितने का 6 का, तो यानी कि 1 यूनिट बराबर कितना हो गया 6। अब देखिए यहाँ पर बोला कि 6 वर्ष बाद सीमा और रीमा की आयु का अनुपात बताइए।
तो पहली बात, अब पहले हम सीमा की आयु पता करें कितनी है, इसी तरीके से रीमा की वर्तमान पता कर लें। तो 6 से इसमें गुणा करेंगे, 6 दूनी 12 वर्ष हो जाएगी सीमा की उम्र, और 6 तियाँ 18, तो 18 वर्ष जो आया है ये रीमा की यहाँ पर वर्तमान हो जाएगी। फिर उसके बाद बोला है ये वर्तमान की है दोनों की, जब हम 1 यूनिट से यहाँ पर गुणा किए हैं तो ये वर्तमान की है, और बोला 6 वर्ष बाद सीमा और रीमा के बताइए, तो 6 वर्ष इसमें हम प्लस कर देंगे, तो कुल मिलाकर हमें यहाँ 18 मिलेगा सीमा में, और 6 वर्ष इसमें जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, 18 में 6 जोड़ेंगे तो कितना मिल गया हमें, 24 मिल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर इनका अनुपात निकालेंगे, ये सीमा का हो गया, रीमा का हो गया, और 6 तियाँ होता है 18 और 6 चौक होता है 24, तो इस तरह से हमारा एक नया अनुपात निकल के आएगा 3:4, यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, एक पिता की आयु उसके पुत्र की दोगुनी है। देखिए एक पिता है, यहाँ पर लिख देते हैं पिता और पुत्र। बोला कि पिता की आयु जो है उसके पुत्र की दोगुनी है। अब देखिए पुत्र को जब हम 1 मानेंगे तो पिता की आयु पुत्र की 2 गुनी है, तो इसे हम 2 लिख सकते हैं। तो हमारा एक अनुपात बन गया यहाँ पे, जैसा कि प्रश्न में बोला था। उनकी आयु का म स प 22 है, यानी जो भी अनुपात दिया गया है, ठीक है, इन दोनों का अनुपात दे रखा है। अगर हमें इनकी वास्तविक उम्र पता करनी हो तो अब यहाँ पर मासा भी दिया गया है, तो उस अनुपात में हम अगर हम मासा से गुणा कर देते हैं तो हमें वास्तविक संख्या मिल जाती है। तो 22 मासा दिया गया है प्रश्न में, तो 22 से इसमें भी गुणा करेंगे, अब 22 से इसमें भी गुणा कर देंगे, तो पिता और पुत्र की वर्तमान और इनकी जो उम्र थी वो निकल आएगी। तो यहाँ पर पुत्र की आयु कितनी है वो पूछा ही गया है। तो देखिए 22 और 1 का गुणा करेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 22 वर्ष ही रह जाएगा। अब 22 से 22 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 44 वर्ष। इसलिए पिता की उम्र जो है पुत्र से 2 गुनी है, और यहाँ पुत्र की उम्र पूछी गई थी तो आप बताएंगे 22 वर्ष। यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, यदि P की वर्तमान आयु 15 वर्ष है। मान लीजिए P की वर्तमान आयु कितनी है, 15 वर्ष। फिर बोला गया Q की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। देखिए, और 6 वर्ष बाद Q की आयु जो है 26 वर्ष हो जाएगी। तो P और Q का यहाँ पर हमें अनुपात निकालना है। अब Q की यहाँ पर प्रेजेंट टाइम की उम्र नहीं पता हमें, तो बोला गया प्रेजेंट से वो 6 वर्ष बाद जो है वो 26 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ये प्रश्न में बोला गया है। तो 6 वर्ष बाद Q की आयु 26 वर्ष हो जाएगी, तो दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात बताइए। अब देखिए वर्तमान यहाँ पर है, ये भविष्य का दिया गया, प्लस 6 वर्ष के बाद यहाँ पर 26 वर्ष का ये हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 6 वर्ष इसमें घटा दें तो यहाँ पर प्रेजेंट में कितनी वर्ष का ये दिखाई पड़ेगा, यानी ये 20 वर्ष का रहा होगा। तो यहाँ पर ये वर्तमान है, क्या है, ये वर्तमान की उम्र है। ठीक है, तो वर्तमान से भविष्य में बोला गया तो प्लस 6 करें तो 26 वर्ष का हो जाएगा, लेकिन अगर वही 6 माइनस कर दें तो प्रेजेंट टाइम पर वो 20 वर्ष का रहा होगा। अब इसे 5 से काट सकते हैं, 5 तियाँ 15 और 5 चौका 20। तो यहाँ पर P और Q का अनुपात कितना निकल के आया, 3:4, यानी कि ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, आलोक और अनिल की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। अब देखिए यहाँ पर आलोक हैं तो आलोक लिख देंगे, एक यहाँ पर हैं अनिल। ठीक है, आलोक और अनिल का अनुपात दे रखा है कितना, 3:4 दे रखा है, जैसा कि प्रश्न में बोला। वर्तमान आयु का अनुपात कितना, 3:4। यदि आलोक की आयु अब लिखा आयु अब से 20 वर्ष बाद 62 वर्ष की हो रही है, तो बोला 20 वर्ष के बाद, तो प्लस कर देंगे 20 वर्ष के बाद, अब वो 62 वर्ष का हो जाएगा। तो ये 62 वर्ष का हो रहा है। तो देखिए जब भी यहाँ पर अनुपात दिया जाएगा और इस तरीके से कंडीशन होगी तो आप इसके साथ में इनकी वास्तविक उम्र निकाल लें। तो मान लें आप यहाँ पर 3x आलोक की उम्र रही होगी,
इसी तरीके से 4x ये अनिल की उम्र रही होगी। तो इसको हम समीकरण में लिख सकते हैं 3x प्लस 20 वर्ष के बाद का बोला गया, तो प्लस 20 वर्ष करेंगे, फिर बोला गया 62 वर्ष का हो जाता है। इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम x का मान निकाल लेंगे, तो ये प्लस में तो इधर जाएगा माइनस में, तो 3x, तो 62 से जब माइनस करेंगे 20 को तो बचेगा कितना, तो आप बताएंगे 42 बचेगा। और यहाँ पर 3x था, 3 इधर गुणे में तो इधर आएगा भाग में, तो 3 एकम 3 लग जाएगा और 3 चौके 12, तो x बराबर हमको मिल गया कितना, तो आप बताएंगे 14 मिल गया। अब इसमें पूछा था तो अनिल की वर्तमान आयु कितनी होगी, तो यहाँ 4x है, तो इसमें हम 14 से गुणा कर देंगे। x की वैल्यू कितनी है 14, तो यहाँ पर लिख देते हैं x बराबर हमने कितना निकाला है 14 निकाला है, तो 14 चौके कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 56। तो वो उनकी वर्तमान उम्र कितनी है 56 वर्ष। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अनिल की वर्तमान उम्र कितनी है 56 वर्ष, यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया XYZ की वर्तमान औसत आयु 44 वर्ष है। 8 वर्ष पहले X और Y की औसत आयु 38 वर्ष थी, तो Z की वर्तमान आयु कितनी होगी। अब ध्यान से देखना है इसमें, देखिए 3 सदस्य हैं, इनकी औसत आयु कितनी है 44 वर्ष। तीनों सदस्य की कुल आयु हम पता कर सकते हैं, तो 3 सदस्य हैं तो 3 लिख दिया हमने, और इनकी औसत आयु कितनी है 44, तो कुल आयु पता कर सकते हैं। 3 चौके 12 के कितना हो गया 2, यहाँ पर 3 चौके 12 एक कितना हो गया 13, तो तीनों एक की यहाँ पर लिख देते हैं X Y और Z, तीनों की यहाँ पर औसत आयु से हमने कुल आयु निकाल दी, तो इनकी कितनी हो जाएगी 132 वर्ष। ठीक है, तीनों की कुल आयु कितनी हो जाएगी, तो आप बताएंगे 132 वर्ष। देखा 8 वर्ष पहले X और Y की, देखिए 8 वर्ष पहले X और Y की कितने लोग हैं यहाँ पर 2 लोग हैं, इनकी औसत आयु कितनी है 38 वर्ष है, तो 38 वर्ष ये हो जाएंगे। अब बोला था 8 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो 2 लोग हैं, तो 2 बार हम यहाँ पर 8 को जोड़ेंगे, 8 दूनी कितना 16 जोड़ देंगे इसमें। उसके बाद Z की वर्तमान आयु हम निकाल सकते हैं। अब 16 क्यों रखा हमने, क्योंकि एक सदस्य पर यहाँ पर 8 वर्ष लिखा है समय लग रहा है, तो 2 सदस्य थे तो इसलिए 8 दूनी 16 वर्ष का समय आएगा। यहाँ पर औसत से हम सॉल्व करेंगे ना, तो टोटल यहाँ पर XY निकालने के बाद 2 सदस्यों की यहाँ पर कुल आयु हम पता कर सकते हैं कितनी है, तो 2 8 16 के 6 हो जाएगा, बचेगा 1 2 3 6 कितना 7 76, और प्लस में 16 यहाँ पे था, इनको जब जोड़ेंगे 6 6 12 के 2 हो गया, और इधर हो जाएगा कितना 9, तो यहाँ पर 92 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना था 132 वर्ष निकल के आया है। तो यहाँ पर 3 सदस्य थे, यहाँ पर XY था, तो Z सदस्य का मान निकाल देंगे, तीनों से अगर XY का मान यहाँ पे घटा दें तो Z का निकल आएगा, और Z की यहाँ पर हम आयु पता कर सकते हैं, तो 132 से माइनस करेंगे हम 92 को। ठीक है, कितने को माइनस कर देंगे 92 को, 2 से 2 जाएगा, बचेगा 0। अब यहाँ बचा 13, 13 से 9 जाएगा, बचेगा कितना यहाँ पर 4 बचेगा, यानी कि यहाँ पर 40 वर्ष इसका समय निकल कर के आएगा। तो Z बराबर कितना हो जाएगा 40 वर्ष, यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया 10 छात्रों की एक कक्षा में औसत आयु 16 साल थी। बोला कि 10 छात्र हैं, तो टोटल छात्रों की संख्या कितनी है, 10 छात्रों की कुल आयु कितनी है हम पता कर सकते हैं, यानी 10 छात्र हो गए, औसत आयु इनकी कितनी है 16 या वर्ष है, यहाँ पर 16 साल है, कितनी 16 साल, तो इनकी कुल आयु हम पता कर सकते हैं। 16 और 10 का गुणा करेंगे कितना मिलेगा 160 साल, तो यहाँ पर 10 बच्चों की कुल आयु कितनी है 160 साल है। बोला गया जब 2 छात्रों ने कक्षा छोड़ी तो शेष छात्रों की औसत आयु 16.25 साल हो गई है। देखिए पहले यहाँ पर 10 छात्र थे, अब 2 छात्रों ने छोड़ दिया, तो अब छात्र कितने बचे हैं, तो आप बताएंगे यहाँ पर 8, तो इनकी औसत आयु 8 छात्रों की कितनी है, तो यहाँ पर 16.25 निकल कर के आई है। ठीक है, तो अब डायरेक्टली यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से। अब 8 पंचे 40 का होता है कितना 0,
बचेगा कितना यहाँ पर लिख लेते हैं 4, 8 दूनी 16 और 4 कितना हो गया 20, बचेगा कितना यहाँ पर 2 और 8 छंग 48 और 2 कितना हो जाएगा 50, बचेगा कितना यहाँ पे 5, 8 कम 8 और 5 कितना हो गया 13, 2 के बाद दशमलव लगाए, 2 के बाद दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर काट देंगे। एक्चुअल में देखें यहाँ पर कितना आ गया 130 आ गया। तो पहले 10 छात्रों की यहाँ पर कुल आयु दी गई है और यहाँ पर 8 छात्रों की कुल आयु दी गई है। जो यहाँ पर 2 छात्रों ने यहाँ पर छोड़ा है ना, 2 छोड़ने वाले 2 छात्रों की आयु पता कर लेते हैं। तो 2 छात्रों की हम निकाल लेंगे, 2 छात्रों की आयु। देखिए कैसे, अब यहाँ पर 10 छात्रों का दिया था टोटल, तो 10 छात्रों से अगर 8 छात्रों की आयु को हम माइनस कर दें तो बचे हुए भैया 2 की निकल आएगी। 160 से 130 गया, बचा कितना यहाँ पर 30 बचा। तो 30 साल हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और 30 साल जो आया है ये 2 छात्र जिन्होंने छोड़ा था, ठीक है। तो छोड़ने वाले 2 छात्रों की कुल आयु कितनी है, तो आप बताएंगे 30 वर्ष यानी 30 साल। इसलिए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हमने यहाँ पर सॉल्व किया है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।